हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम में जो ट्रांसलेशन पूछा जाता है उसके बारे में। तो पेपर में जो ट्रांसलेशन आता है वो लगभग हमेशा न्यू रहते हैं, तो बच्चे उनको देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और डर जाते हैं कि ये कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पेपर में हमेशा ट्रांसलेशन न्यू ही मिलता है, बस कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करें और उनकी हिंदी को ब्रेक करके हम बेहतर तरीके से समझें तो कोई भी ट्रांसलेशन क्यों ना आए, हम बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म करके आ सकते हैं। आइए इस ट्रांसलेशन के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे कोई भी ट्रांसलेशन हो तो हम उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन इसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जिससे हमको काफ़ी आसानी से ट्रांसलेशन बनाना आ जाएगा। तो जैसे ये दिया गया है, यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। ऐसे अगर आता है तो अब इसमें सबसे पहले हम ब्रेक करना सीखें। दिमाग में बस 3 चीज़ें अपनी रखें कि हमको सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीज़ें बची जैसे टाइम हो गया, प्लेस हो गया, इन सब चीज़ों को आप मेंशन करेंगे लास्ट में, बस ट्रांसलेशन बनता चला जाएगा। तो अगर इसमें सब्जेक्ट देखें कि यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सब क्वेश्चंस करते जाएं, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। तो हमें पता चला क्या सब्जेक्ट क्या है, आगरा। क्या है, आगरा। तो आगरा है क्या, एक पुराना नगर है। तो सब्जेक्ट यहाँ से मिला कि आगरा एक पुराना नगर है। और जो है क्या, अब वर्ब आएगी, स्थित है। कहाँ पर स्थित है, किनारे पर। किसके किनारे पर, नदी, और नदी का नाम क्या है, यमुना। तो आगरा एक पुराना नगर है जो कि स्थित है यमुना नदी के किनारे। आया कुछ समझ में। अब अगर हम इसका ट्रांसलेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे कि आगरा है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आगरा। अब है के लिए हो जाएगा इज़। है क्या, एक पुराना शहर है या नगर है। तो इज़ एन, आप चाहे एंशियंट लिखें या फिर ओल्ड। और नगर के लिए हो जाएगा यहाँ पर क्या, सिटी। तो आगरा इज़ एन ओल्ड सिटी। स्थित है, स्थित के लिए हो जाएगा सिचुएटेड। क्या बन जाएगा, सिचुएटेड। तो सिचुएटेड स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है किनारे। तो नदी के किनारे के लिए दोस्तों हम बोलते हैं ऑन द बैंक ऑफ। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। और रिवर का नाम क्या है, ऑफ द रिवर। और जो नदी है उसका नाम है यमुना। इतनी लाइन क्लियर हो गई। तो हमारा आंसर बन गया कि आगरा इज एन ओल्ड सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। फिर दिया गया है कि प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर मिला क्या, इसका। तो कहने का मतलब हुआ कि इसको दर्शाया गया है या इसको बताया गया है। उल्लेख का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में वर्णन है। कहाँ पर, प्राचीन साहित्य में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा इट हैज़। और क्या किया गया है, इसको बताया गया है। तो इट हैज़ या फिर इट इज़ है, तो इट इज़ मेंशन। क्या दिया जाएगा, इट इज़ मेंशन। तो इसको बताया गया है। कहाँ पर बताया गया है, इट इज़ मेंशन इन। और कहाँ, प्राचीन साहित्य में, तो हो जाएगा इन एंशियंट। और साहित्य के लिए होता है क्या, लिटरेचर। क्या बन जाएगा, लिटरेचर। तो ये देखिए यहाँ तक ये इतना सॉल्व हो गया। तो इट इज़ मेंशन, इसका उल्लेख है कहाँ पर, इन एंशियंट लिटरेचर, हमारे प्राचीन साहित्य में। फिर दिया गया है आगे, यहाँ से बढ़ते हैं। यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। तो यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। तो यह नगर है, सब्जेक्ट क्या मिला, यह नगर है। तो हम बोल सकते हैं इट इज इट इज क्या, इट इज अ सिटी। यह एक नगर है, किसका, प्राचीन सुंदर या फिर सुंदर प्राचीन भवनों का, सुंदर ऐतिहासिक भवनों का। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ सिटी ऑफ, किसका,
सुंदर, तो सुंदर के लिए हो जाएगा क्या, ब्यूटीफुल। और कैसे भवन है, तो दिया गया है ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक के लिए हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं हिस्टोरिकल। क्या बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल। तो इट इज अ सिटी ऑफ हिस्टोरिकल। और भवनों के लिए हो जाएगा क्या, बिल्डिंग्स। क्या बन जाएगा, बिल्डिंग्स। तो आंसर हो गया इट इज अ सिटी ऑफ, यह शहर है या फिर यह नगर है किसका, सुंदर ऐतिहासिक भवनों का, तो ब्यूटीफुल, हिस्टोरिकल और बन जाएगा बिल्डिंग्स। फिर दिया गया है आगे, यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। तो हैं क्या, अनेक इमारतें हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, किस चीज़ की, मुगल काल की। तो हम कह सकते हैं बहुत सी इमारतें हैं, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग कर देंगे जब सब्जेक्ट नहीं मिलता है, किससे, देयर से। तो देयर है के लिए हो जाएगा आर, कितना, मैनी, बहुत सारी, देयर आर मैनी, मैनी है क्या, बिल्डिंग्स हैं, तो आंसर बन जाएगा देयर आर मैनी बिल्डिंग्स। और किस चीज़ की, मुगल काल की, देयर आर मैनी बिल्डिंग्स ऑफ, और ये बन जाएगा मुगल पीरियड, मुगल, और ये लिख दिया गया पीरियड, मुगल काल की बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ की मीनिंग हो जाएगी क्या, हेयर, कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर दिया गया है, फतेहपुर सीकरी के भवन अकबर ने बनवाए थे, बनाए नहीं थे बल्कि बनवाए थे। क्या बनवाए थे, फतेहपुर सीकरी के भवन। तो सब्जेक्ट हमको क्या मिलता है कि अकबर ने बनवाए थे, तो लिखा जाएगा अकबर, जब बनवाने के लिए होता है कंस्ट्रक्शन से बनता है कंस्ट्रक्टेड, तो हम लिख सकते हैं अकबर गॉट कंस्ट्रक्टेड। क्या लिखेंगे, अकबर गॉट कंस्ट्रक्टेड, अकबर ने क्या किया था, बनवाया था। क्या बनवाए, फतेहपुर सीकरी के भवन, या फतेहपुर में बहुत से भवन बनवाए, तो कंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स कहाँ के बनवाए थे, बिल्डिंग्स ऑफ फतेहपुर। तो अकबर गॉड कंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग्स ऑफ, और ये हो जाएगा क्या, फतेहपुर सीकरी। तो दिया गया है फतेहपुर सीकरी। क्लियर। तो अकबर ने बनवाए थे बहुत सारे भवन, कहाँ के, फतेहपुर सीकरी के बनवाए थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर दिया गया है कि यहाँ से मोती मस्जिद और ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। कौन कौन सी चीज़ें, मोती मस्जिद, तो सब्जेक्ट हमें मिलता है यहाँ पर मोती मस्जिद, मस्जिद के लिए हो जाएगा मास्क, मोती मास्क, और क्या है, और ताजमहल, तो एंड क्या हो जाएगा, एंड ताजमहल। इनको किया क्या गया था, बनवाया गया था। अब ये सब्जेक्ट हैं, दोनों एंड से जुड़े हैं, प्लूरल वर्ब हो जाएगी वर। किया क्या गया था, वही चीज़, गॉट कंस्ट्रक्टेड, इनका निर्माण करवाया गया था। तो गॉट कंस्ट्रक्टेड किसके द्वारा करवाया गया था, तो दिया गया है शाहजहां द्वारा, तो हो जाएगा बाई, और ये लिख सकते हैं शाहजहां, शाहजहां के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। आगरे का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। तो क्या, आगरे का किला, तो आगरे का किला के लिए हम बोल सकते हैं द, और क्या, फोर्ट ऑफ, कहाँ का, आगरा का। तो सब्जेक्ट हो गया द फोर्ट ऑफ आगरा। अब इसको किया क्या गया था, बनवाया गया था, तो वाज, और ये हो जाएगा गॉड, और बनवाने के लिए हो जाएगा, निर्माण कराने के लिए क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टेड, इसका निर्माण कराया गया था। तो आगरे का किला भी, द फोर्ट ऑफ आगरा वाज गॉट कंस्ट्रक्टेड, या वाज आल्सो गॉट कंस्ट्रक्टेड बाई, किसके द्वारा, तो ये दिया गया है अकबर ने ही बनवाया था। द फोर्ट ऑफ आगरा वाज आल्सो गॉट कंस्ट्रक्टेड बाई, किसके द्वारा,
अकबर, तो यहाँ लिख सकते हैं अकबर के द्वारा भी बनवाया गया था। कहा जाता है कि, तो कहा जाता है कि के लिए हो जाएगा इट इज सेड, या कहा जाता है कि के लिए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या, डैट। तो इट इज सेड डैट, यह कहा जाता है कि, कहाँ, इस स्थान पर, तो इस स्थान पर के लिए हो जाएगा कहा जाता है कि एट डैट, की एट द सेम, एट द सेम, चाहे इसी स्थान पर के लिए सेम प्लेस लगा दें, या एट द सेम स्पॉट, इसी स्थान पर। फिर क्या दिया गया है, यह कहा जाता है कि इसी स्थान पर पहले कोई दूसरा किला था, पहले कोई दूसरा किला था। तो दूसरा किला था, तो दूसरे के लिए हो जाएगा अनादर, और किले के लिए हो जाएगा दोस्तों क्या, फोर्ट, दूसरा किला। अच्छा, था का मतलब ये हुआ स्थित था या मौजूद था, तो फोर्ट वाज, और मौजूद होने के लिए हो जाएगा एग्जिस्टेड, एग्जिस्ट से बन जाएगा एग्जिस्टेड। कहाँ पर मौजूद था, तो यहाँ पर कब, पहले, तो पहले के लिए हो जाएगा क्या, अर्लियर। तो बन गया यह कहा जाता है, तो इट इज सेड दैट, इसी स्थान पर, एट द सेम स्पॉट, दूसरा किला मौजूद था, तो अनदर फोर्ट वाज एग्जिस्टेड, और अर्लियर कब मौजूद था, पहले मौजूद था। अब क्या दिया गया है, यहाँ का ताजमहल संसार का एक बड़ा आश्चर्य है। क्या दिया गया है कि यहाँ का ताजमहल, तो द ताजमहल, द ताजमहल कहाँ, यहाँ, द ताजमहल हेयर, ठीक है ना, है क्या, तो दिया गया है एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, कहाँ का, संसार का है। तो द ताजमहल हेयर इज वन ऑफ द, और याद होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन में वन ऑफ द जो होता है, तो वो एडजेक्टिव जो आएगा वो प्लूरल में रहता है, वन ऑफ द वंडर नहीं, बल्कि वन ऑफ द वंडर्स। कहाँ का, संसार का, तो बन जाएगा ऑफ द, और ये बन जाएगा वर्ड। क्लियर। फिर दिया गया है कि आगरा अब एक औद्योगिक नगर है, आगरा अब एक, तो आगरा अब है, तो आगरा इज, और अब के लिए हो जाएगा क्या, नाउ। क्या है, एक औद्योगिक नगर, तो एक के लिए हो जाएगा एन, और औद्योगिक के लिए हो जाएगा इंडस्ट्रियल। क्या बन जाएगा, इंडस्ट्रियल, और नगर के लिए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या, सिटी। आगरा एक औद्योगिक नगर है। फिर क्या दिया गया है, विश्व के अनेक देशों से लाखों लोग ताजमहल देखने यहाँ आते हैं। तो सब्जेक्ट हमें क्या मिला, कौन आता है, लाखों लोग, तो लाखों लोग कहाँ से, तो लाखों लोग विश्व के अनेक देशों से, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, संसार के विभिन्न देशों से आते हैं, कम हेयर, क्या करने, देखने, किसको, ताजमहल को। तो सब्जेक्ट हम कह सकते हैं लाखों लोग, तो लाखों लोग, कई सारे जब लाख होते हैं, 10 लाख इक्वल टू होता है 10 लैक्स में 1 मिलियन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मिलियंस, कुछ कंफर्म नहीं कितने हैं, तो मिलियंस, लाखों हैं तो मिलियंस ऑफ, और लोगों के लिए हो जाएगा क्या, पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल। कहाँ से, देशों से, तो फ्रॉम कंट्रीज, फ्रॉम कंट्रीज, और कहाँ के देशों से, कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, संसार के, तो अराउंड द वर्ल्ड, संसार के विभिन्न देशों से। करते क्या हैं, आते हैं, तो आने के लिए हो जाएगा कम। कहाँ आते हैं, यहाँ, यहाँ के लिए हो जाएगा हेयर। क्या करने, तो देखने, एक बार वर्ब आए, दोबारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो टू सी। किसको देखने के लिए, ताज महल को, तो बन जाएगा द ताज महल, द ताज महल। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि कितनी ही टफ क्यों ना ट्रांसलेशन आए हमारे पेपर में, लेकिन अगर हम बहुत ही आराम से पहले पेपर में हिंदी को ब्रेक करें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम जो भी दिया गया उसको आप
रीऑर्डरिंग करें हिंदी में, उसके बाद में एक एक वर्ड की इंग्लिश बोल बोल कर आप लिखते जाएं, बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन आपका बनेगा। और अगर एक दो मीनिंग्स आपको नहीं आती हैं पेपर में उनकी, तो आप उसकी हिंदी की ही एज इट इज़ इंग्लिश लिख दें और वो आपको तब भी पूरे नंबर मिल जाएगा। तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये आज का ट्रांसलेशन का वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एक बेहतर कंटेंट देने के लिए एक छोटे से वीडियो में हम लोगों को कई घंटे वर्क करना पड़ता है। मिलते हैं हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।